बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ले जाना चाहता हूँ ताकि हम के वहाँ के हालात देखें कि वहाँ पे जो मुसलमान कैडेट थे या पाकिस्तानी कैडेट थे उनका क्या हुआ। फ़ौज का तो मैंने आपको बता दिया है कि फ़ौज का बंटवारा जो हुआ था उसमें 1/3 पाकिस्तान को मिला था और यही हाल सामान का था, यानी बारूद, गोला, हथियार वगैरह जितने भी थे 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में आया। दरअसल वो ये था कि जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि हमें हिंदुस्तान के लोगों को इक़्तिदार में शामिल करना चाहिए, वरना हमारे लिए यहाँ लंबे अरसे तक ठहरना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने 1932 में यानी 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कायम की ताकि जितने भी वहाँ बड़े बड़े नवाब थे या बड़े लोग थे उनके बच्चों को कमीशन दिया जाए और उनकी मार्फत अवाम पे कंट्रोल हासिल किया जाए। इसी तरह सिविल सर्विसेज में भी यही कुछ किया गया कि बड़े बड़े लोगों के बच्चों को सिविल सर्विसेज में जॉब दिए गए और उनकी मार्फत अवाम को कंट्रोल किया गया। एकेडमी माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में चलने लगी, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो इन्होंने ये किया कि एकेडमी में शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए और उसके साथ OTS माऊ खोला, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, और इसी तरह ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एक बलगाम कश्मीर में भी खोला, यानी 3 थे जिनमें इन्होंने ऑफिसर्स को तैयार किया जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया। एक तहकीक के मुताबिक ये कोई 18,000 तक पहुंच गए थे। अब जंग के बाद ऑफिसर्स की ज़रूरत बहुत कम हो गई, जिस तरह ORs की ज़रूरत कम हुई थी, तो फौज को घटाया गया, लोग पेंशन पे, रिटायरमेंट पे घर भेजे गए। इसी तरह ऑफिसर्स की तादाद भी कम करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि नहीं, ऑफिसर्स रहने दे कि हमें ज़रूरत होगी, तो उन्हें तो कम नहीं किया गया, लेकिन ये किया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने दोबारा लॉन्ग कोर्स शुरू कर दिए। और 1947 में जब ये बंटवारा हुआ है तो उस वक्त 3rd लॉन्ग कोर्स चल रहा था। अब जैसे आर्मी का फैसला हुआ कि वो तो आ गए पाकिस्तान, उस वक्त हमारे कोई 67 यानी 67 कैडेट थे वहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो उनके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया गया। पहली ऑप्शन तो ये थी कि मिलिट्री एकेडमी इकट्ठी रखी जाए और दोनों ममालिक के कैडेट्स इकट्ठी ट्रेनिंग करें, लेकिन लोगों ने इतराज़ किया कि ये काबिल अमल नहीं है, तो दूसरे इन्होंने ये ऑप्शन था कि चलिए कैडेट्स तो अलहदा हो गए, आप अलहदा मिलिट्री एकेडमी पाकिस्तान की होगी, तो जो मौजूदा कैडेट्स हैं इन्हें भेजने की बजाय, क्योंकि पाकिस्तान की अभी मिलिट्री एकेडमी कायम नहीं हुई और उसको देर लगेगी, तो इन कैडेट्स को यहीं पे तरबियत मुकम्मल करने दी जाए
اور کمیشن ملنے کے بعد انہیں پاکستان بھیجا جائے۔ یہ بھی بعد کے حالات میں ممکن نہ رہا۔ تو تیسری چیز یہ تھی کہ چلیے ان کو لمبے عرصے تک نہیں رکھتے، لیکن ان کیڈٹس کو اس وقت تک یہاں رہنے دیا جائے جب تک پاکستان ملٹری کیمپ نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پاکستانی کیڈٹس کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ملٹری اکیڈمی کے باہر کو تقریباً آدھے میل پہ وہاں مہاجرین کے کیمپ تھے، جہاں ہندو اور سکھ جو پاکستان سے گئے تھے وہ وہاں پہ تھے، اور وہ ظاہر ہے اگر پاکستانی کیڈٹس کا انہیں پتہ چلتا تو وہ ان کی بوٹی بوٹی کرتے، وہ حملہ بھی کرتے اور سب کچھ کرتے تھے۔ اس لیے یہ ان کو وہاں بھیجنا، پاکستان بھیجنا ضروری ہو گیا، اور ان کو بھیجنے کا پروگرام خفیہ رکھا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ہوا یہ کہ 17 اکتوبر 1947 کو شام کو جب ہاکی میچ ہو رہا تھا تو اے بی بالٹراپ وہاں پہ گئے اور اس نے مسلمان کیڈٹس کو یا پاکستانی کیڈٹس کو علیحدہ بلایا اور ان کو کہا کہ تیار ہو۔ وہ واپس آ گئے اور انہیں یہ بتایا گیا کہ بھاری سامان آپ یہاں رہنے دیں، صرف آپ اپنے کپڑے اور کاغذات وغیرہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، یعنی لائٹ چیزیں۔ جب وہ آ کر تیاری کرنے لگے تو وہاں پہ اس وقت میجر ٹکا خان پلٹون کمانڈر تھا، تو اس نے ان سب کی بہت مدد کی اور یہ سارے تیار ہو گئے۔ تو ان میں سے کسی کو خیال آیا کہ چلیے ہم تو چلے جائیں گے، لیکن وہاں پہ کچھ بڑے اچھے اسکول تھے جہاں پہ پاکستانی بچے پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے کچھ کیڈٹس وہاں گئے اور ان بچوں کو بتایا کہ بھئی ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، تو وہ بھی فوری طور پہ تیار ہو گئے۔ تو ان کو رات کو خفیہ طور پہ نکالا گیا اور باہر بات یہ بتائی گئی کہ ہم ٹریننگ پہ جا رہے ہیں جیسے عام لوگ کیڈٹس ٹریننگ پہ جاتے ہیں۔ تو رات کو انہیں سہارنپور لایا گیا۔ اب بریگیڈیئر بالٹراپ کا خیال یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں اکیڈمی یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی اور انڈین ملٹری اکیڈمی دونوں دوست بن کر رہیں، مخالف نہ بنے، اور یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ صحت مندانہ مقابلے ہوں، ان میں کیڈٹس کی تبادلے بھی ہوں، اگر ممکن ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے کی بات بھی ہو، ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ یہ دوستی ہر صورت میں قائم رہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو منظور تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال 67 کیڈٹ سہارنپور پہنچے اور وہاں رائل انڈین میں ایئر فورس کا 31ویں اسکواڈرن کے 10 ڈکوٹا طیارے تیار تھے، جن پہ ان کیڈٹس کو بٹھایا گیا۔ کچھ کیڈٹس کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ طیارے پاکستان نے بھیجے ہیں انہیں لینے کے لیے۔ بہرحال یہ بیٹھے، سیٹیں بڑی کم تھیں، تو انہوں نے جو بچے تھے چھوٹے انہیں گود میں بٹھا کر لاہور لائے۔ یہاں پہنچ کر اکیڈمی تو تیار نہیں تھی،
तो इन्होंने सेकेंड लॉन्ग कोर्स को फौरी तौर पे GSQ में बुलाकर कमीशन दे दिया गया और थर्ड लॉन्ग कोर्स को कुछ यूनिटों के साथ अटैच कर दिया गया ताकि जब एकेडमी बनेगी तो इनको वहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पाकिस्तान में एकेडमी 20 जनवरी 1948 को कायम हुई तो इन लड़कों को वहाँ बुलाया गया और इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल की गई। इन 67 कैडेट्स में से उनके IMA के मुताबिक तो 66 मुसलमान थे और एक क्रिश्चियन था, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचे तो पता चला कि 64 कैडेट्स जो है वो मुसलमान हैं और 3 कैडेट्स क्रिश्चियन हैं और उनमें से 2 तो ऐसे हैं जो गैर ममालिक के हैं और वो शौकिया तौर पे पाकिस्तान आ गए और वो थे कैडेट एडवर्ड केटर, दूसरा एलएम टोबिन और तीसरा रोमन मिरांडा। अब एडवर्ड केटर तो इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में ही सेटल हो गया और टोबिन साहब ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए और तीसरा कैडेट इसने पाकिस्तान में सर्विस की और बतौर मेजर रिटायर हुआ। IMA का कैडेट रहीमुद्दीन खान जो IMA में उसका नंबर 391 था, यहाँ उसे नंबर 1 यानी PMA नंबर 1 दिया गया, बल्कि इनको PMA IMA कहा गया था, उन्हें नंबर 1 दिया गया और वो बाद में जनरल रिटायर हुआ बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सॉरी वो रिटायर हुआ जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब बकौल कैडेट तारिक मीर जो बाद में ब्रिगेडियर थे रिटायर हुए, उनके मुताबिक 15 सितंबर 1947 को रात को रेवाली का बिगल बजा, सारे कैडेट बाहर निकले तो उनमें पाकिस्तान के कैडेट्स को अलहदा किया गया और उनको खुफिया तौर पे भेजा गया। अब खुदा जाने कौन सी बात दुरुस्त है। बहरहाल ब्रिगेडियर बालट्रैप के मुताबिक कि ये दोनों दोस्त रहेंगे, कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था कि ये दोनों दोस्त होने की बजाय दोनों मैदान जंग में कश्मीर में एक दूसरे के बदले मुकाबले आए और एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो ये थी तफसील हमारे कैडेट्स की जो उस वक्त IMA में थे। बाद में पाकिस्तान में रहती एकेडमी मारज वजूद में आई, माशाल्लाह बहुत अच्छी एकेडमी, वर्ल्ड क्लास एकेडमी है और हमें फ़ख्र है अपनी एकेडमी पे। हमारे अपने तरबियत याफ्ता कैडेट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्मी ऑफिसर साबित हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी दबाएं और लाइक को भी लाइक के बटन को दबाना भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।